बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 और मैं करा रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका क्या है। इसने बोला है मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर क्रेडिट, ठीक है। देन है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। यहाँ फ़ायदा हो गया, 10,000 की चीज़ 12 में बेच दी। ब्रॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है, कैश में नहीं है, क्रेडिट पे आपने खरीदा है, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, ठीक है। 2,000 के पेड कैश टू क्रेडिटर एंड देन पेड सैलरी पेड 1,000, ठीक है। ये सब ट्रांजैक्शन है, वैसे ही हम सारा काम कर लेंगे, अपना जो फॉर्मेट है वो बना लेंगे। देखिए फॉर्मेट हमारा वैसा ही है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आप लाइबिलिटी भी पहले लिख सकते हैं, कैपिटल भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो आपको पता है अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कहाँ कहाँ इफेक्ट आया होगा, एक तो एसेट साइड में कैश आ गया और कैपिटल तो आ ही गई, ठीक है। तो ये पहला जो है वो तो सस्टेन है, पहला इक्वेशन सस्टेन हो गया, 50,000 इधर भी 50,000 इधर भी, ठीक है। अभी आपको हर स्टेप पे क्या करना होता है, टोटलिंग, पर मैं एक के बाद करूँगी क्योंकि वो हमें दिख ही रहा है कि सिंपली 50,000 इक्वेटेड है। दूसरा है परचेज्ड गुड फॉर कैश 30,000। 30,000 के गुड्स आपने ना क्या करे हैं, कैश पे खरीदे हैं, तो एक तो कैश पे इफेक्ट आया होगा, कैश आपका रिड्यूस होगा और आपके पास गुड्स आ गए, गुड्स को हम परचेजेस लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम परचेजेस वर्ड लिख देंगे, ठीक है। 30,000 के आपके पास आ गए परचेजेस यानी गुड्स आ गए, ठीक है। और साथ ही आपके पास से 30,000 चले भी गए, क्यों, क्योंकि आपने कैश पे ख़रीदा है, ठीक है। बाकी कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे टोटलिंग कीजिए, यहाँ 20,000 रह गया और इधर 30,000 रह गया, यानी इधर की टोटलिंग 50,000 और इधर की भी टोटलिंग 50,000 ही है, ठीक है, यानी इक्वेशन मेंटेन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो है कि उसने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स तो आएंगे मेरे पास, साथ ही साथ मेरे पास क्रेडिटर आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ मैं क्रेडिटर लिख दूँगी, ठीक है। तो अमाउंट देख लेते हैं, तो ये है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटेड 20,000, ठीक है। ये आप ट्रांजैक्शन इधर लिख ही लेना, ठीक है। ये परचेज गुड्स ऑन कैश था, ठीक है। तो हमने न्यू इक्वेशन देख ली कि बराबर है। हमने नेक्स्ट जो था कि परचेज ऑन क्रेडिट, तो देखिए उन्होंने कितने का परचेज किया है क्रेडिट पे, ये है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। तो देखिए क्रेडिट पे ख़रीदा है तो सामान तो मेरे पास आ गया 20,000 का, लेकिन मेरे क्रेडिटर बन गए 20,000 के, मेरे क्रेडिटर बन गए क्योंकि मैंने उसको कैश पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो अब जब आप टोटलिंग करेंगे तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, 20,000 प्लस 30 प्लस 20 विल बी 50,000 एंड दिस विल बी 50,000 प्लस 20,000। देखिए इधर की टोटलिंग भी 70,000 आ रही है, इधर की भी टोटलिंग 70,000 आ रही है, मतलब सही है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। सबसे पहली बात कि 10,000 की चीज़ उसने 12 में बेच दी, तो यहाँ तो प्रॉफिट एलिमेंट आ रहा है, और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ, और लॉस वहाँ से माइनस होता है। नेट इफेक्ट देख लेते हैं, 10,000 की चीज़ 12,000 पे बेची है आपने, तो यहाँ कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा, तो बेचा है तो फिर डेटर बना होगा मेरा, है ना, तो यहाँ मैंने डेटर लिख दिया। अब आपके पास से गुड्स गए कितने कितने के, कॉस्ट हमेशा देखनी है, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट देखना है। तो मेरे पास से सामान गया 10,000 का, इस 10,000 को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटर जो बने वो 12,000 के बने, क्योंकि मैंने उसे 12,000 का बना के उन्हें बेचा है, और जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है वो मैं कैपिटल में ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर से न्यू इक्वेशन की टोटलिंग हो जाएगी, दिस विल बी 20,000, दिस विल बी 50 माइनस 10 40,000 और इधर 12,000। आप इस स्टेज पे भी टोटलिंग करके देख लीजिए, आपकी दोनों साइड की टोटलिंग बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई और फिक्स्ड एसेट का नाम दिया हो, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब, तो ये परचेजेस में नहीं माने जाते हैं, इनके लिए हम क्या लिखेंगे, अलग से पॉइंट लिखेंगे, अलग से इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फर्नीचर का एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने फर्नीचर का ऐड किया,
ये फर्नीचर का मैंने कॉलम जो है यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन क्रेडिट पे ख़रीदा है मैंने, तो यानी कि क्रेडिटर मेरे और इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। तो ये जो फर्नीचर ख़रीदा है मैंने वो ख़रीदा है 2000 का, तो क्या होगा, एक तो यहाँ जो मैंने फर्नीचर का कॉलम बनाया यहाँ पे 2000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं, इसमें और 2000 प्लस हो जाएगा जो आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है, ठीक है। और किसी पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैश आपकी 20,000 रह गई, आपके परचेजेस 40,000 रह गए, आपके डेटर 12,000 रह गए, आपका फर्नीचर 2000 का हो गया। और इस तरफ कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं है, 52,000। और जो आपके क्रेडिटर हैं पहले 20,000 थे, अब 22,000 हो गए, ठीक है। अब है पेड टू क्रेडिटर, 15,000 आपने पेमेंट की है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपकी कैश डिक्रीज होगी ना, 15,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिए। और कहाँ से माइनस होगा, क्रेडिटर भी तो 15,000 से लेस हो जाएंगे, तो 15,000 यहाँ से, और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन निकालिए, 20 में से 15 गए 5,000, बाकी एज इट इज़, ठीक है, बाकी एज इट इज़ होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ 7,000 रह जाएंगे आपके, ठीक है, क्रेडिटर आप 7,000 की। अब लास्ट है सैलरी पेड। सैलरी पेड एक्सपेंस होता है, तो एक तो कैश पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जब हम पे करेंगे तो कैश जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, उनकी ट्रीटमेंट कैपिटल से होती है, तो ये जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं कैपिटल से माइनस होगा। तो जो सैलरी पेड है 1,000, एक तो वो यहाँ से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट उसका होगा कैपिटल से माइनस का, ठीक है। अब हम फिर से टोटलिंग कर लेंगे, पेड है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतलब माइनस है, इसको आप कर लीजिए। आपका 4,000 जो है वो कैश रह जाएगा, ठीक है। 40,000 आपके परचेजेस है, 12,000 आपके डेटर हैं, 2,000 आपका फर्नीचर है, एंड दिस विल बी 51,000 कैपिटल है, और 7,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब अगर इसी का बैलेंस शीट बोल दे बनाने तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आइटम सारे उठा के लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, देखिए कुछ नहीं है, बस मैं इसको एसेट और लाइबिलिटी करके लिख दूंगी। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। एसेट साइड रुपीज़, लाइबिलिटी साइड रुपीज़। लाइबिलिटी में आपकी कैपिटल और क्रेडिटर थे, और एसेट में आपकी कैश थे, परचेजेस था, डेटर था और फर्नीचर था, यही सारे थे ना हमारे यहाँ। देखिए ये सारे लिखे हैं हमने। अब इसका अमाउंट जो है ना, कौन सा जो एंड में आया वो अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो वो हम पीछे लिख देंगे। ये अब हमने उनके अमाउंट लिख दिए, अब हम इसकी टोटलिंग कर देंगे। आप इसे टोटल कीजिए, ये 58,000 आया, और आप इसकी भी टोटलिंग कीजिए, ये भी आपका 58,000 है, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट जो है वो भी बन गई। इसको ऐसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा।